जय हिंद। कैसे आप सब? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम संविधान के जो भाग है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे संविधान में कितने भाग हैं और उस भाग की आखिर विशेषता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और किस भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद की व्याख्या किया गया है, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम आप सबको ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं क्लास को। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो भाग जो एक है ना, भाग एक, तो भाग एक के बारे में बात करेंगे। तो भाग एक है तो इसमें सभी राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यानी यूनियन होगा। यानी सभी राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा, यूनियन होगा। और इसका उल्लेख कहाँ किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 के बीच में। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 के बीच में। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 से कितना, 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका उल्लेख किया गया, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो भाग एक में किसका उल्लेख है? तो भारतीय जितने राज्य हैं ना, वो राज्यों का क्या होगा, एक यूनियन हो गया, यानी संघ होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, अब अगला बारे में बात करते हैं, अगला के बारे में बात करते हैं ना, अगला के। तो वहाँ पे देखिएगा तो भाग 2 है, और भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो भाग 2 में है नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता यानी आप भारत के क्या है, नागरिक हैं, इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें देखिएगा कि आखिर आर्टिकल कितना में है इसका नागरिकता का उल्लेख? तो 5 से लेकर के और 11 के बीच में, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में क्या है, यानी 5 से 11 के बीच में क्या है, नागरिकता का क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले के हम बारे में चर्चा करेंगे। तो भाग 3 है, भाग 3, और भाग 3 में क्या बताया गया ना, मौलिक अधिकार का उल्लेख है, यानी मौलिक अधिकार का उल्लेख है, आपका अधिकार यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो यानी मौलिक अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया था? वो भाग 3 में किया गया है। और संविधान के 12 से लेकर के 35 तक, यानी अनुच्छेद देखिएगा ना, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद देखिएगा तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। यानी हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लेख किया गया किसमें? तो भाग 3 में। और संविधान पूछेगा, अनुच्छेद आर्टिकल पूछेगा तो 12 से लेकर के 35 के बीच। ठीक है, अगले के हम बारे में बात करते हैं। तो भाग 4 है, भाग 4। ठीक है, तो भाग 4 के बारे में हम बात करेंगे। तो भाग 4 में जिसका उल्लेख है, डीपीएसपी का उल्लेख है, यानी डीपीएसपी बोलते राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा मतलब उल्लेख किया गया है, यानी बातों के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक, यानी कौन से राज्य कौन सी नीति बनाती है, इसके बारे में क्या करता है, उल्लेख करता है। और इसका जो उल्लेख है किस कहाँ से कहाँ के अनुच्छेद के बीच है? तो 36 से लेकर के और 51 के बीच में, यानी 36 से लेकर के 36 से 51 के बीच है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में बोला गया है, यानी जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में समझाया गया। ठीक है, अगले के हम बारे में बात करते हो। तो भाग 4 का जो क है, यानी भाग 4 का जो क है, तो उसमें क्या है, किसका उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से छापिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्य है इसका उल्लेख भाग 4 का क्या है, क में है। और अनुच्छेद के बारे में बात करिएगा ना, तो अनुच्छेद क्या है, 51 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 है, तो अनुच्छेद कितना है, 51, यानी अनुच्छेद 51 में क्या है, इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अगला भाग। तो अगला भाग क्या है, 5 है, यानी भाग 5 है, यानी भारतीय संविधान के भाग 5। ये भारतीय संविधान के भाग 5 जो है ना, संघ सरकार का उल्लेख करता है, यानी जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार के बारे में क्या करता है, उल्लेख करता है। यानी भारतीय संविधान के भाग 5 केंद्र सरकार का क्या करता है, उल्लेख करता है। ठीक है, और अनुच्छेद बात करते हो 52 से लेकर के 1 से 51 के बीच, यानी अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद हो गया 52 से लेकर के 1 से 51 के बीच इसका उल्लेख है। यानी जितने भी केंद्र सरकार अपना कमेटी बैठाएगी, जो भी अपना फरमान मतलब समझाएगी, तो इसके बारे में किसका उल्लेख है? तो 52 से लेकर के और 1 से 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला जो भाग है तो भाग 6 है, यानी भाग 6 है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 राज्य सरकार का उल्लेख करता है, यानी भारत में क्या होगा, राज्य सरकार होगा। हमारा संविधान का भाग जो 6 है ये कहता है। और अनुच्छेद के बारे में बात करें
तो 252 से लेकर के और 237 है। तो अनुच्छेद कहाँ से है? अनुच्छेद 252 से 252 से 237, 251, 151 आप कर सकते हैं। हाँ 151, 152 कर सकते, 152 से लेकर के और 237 के बीच में उसका क्या किया उल्लेख किया गया। ठीक है, तो आशा है उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें और दोस्तों सबको जोड़िए। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख किया गया कहाँ से? 152 से लेकर के 237 के बीच में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अगले के हम बारे में बात करते हैं। अगला तो भाग 7 है, यानी भारतीय संविधान का भाग 7। तो भारतीय संविधान का भाग 7 क्या क्या निरस्त कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। यानी भारतीय संविधान का जो भाग 7 है इसको क्या कर दिया गया? ऑलरेडी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तब तक कि भाग 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 8 है, भाग 8, तो इसमें जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जितने भी यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में इसका प्रावधान किया गया। यानी यूनियन टेरिटरी में जो सरकार का उल्लेख है, यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे सरकार का जो उल्लेख है इसके बारे में सब बताया गया। ठीक है, कि आखिर वहाँ की सरकार कैसी रहेगी और जो संविधान कहाँ से कहाँ के बीच में, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से छापिएगा। ठीक है, अगला के हम बारे में बात करते हैं जो भाग 9 है, यानी भाग 9। तो भाग 9 में किसका उल्लेख है? तो पंचायतों का उल्लेख है। यानी भारत में क्या होगा? पंचायत होगा। इसके बारे में क्या भाग 9 बताता है। और संविधान देखिएगा ना, तो अनुच्छेद देखिएगा तो 200 क्या 200 आप कह सकते हैं। हाँ 200 नहीं, आप 300, हाँ 343 हो गया। हाँ बिल्कुल, तो पंचायतों का उल्लेख किसमें है? तो इसमें देखिएगा तो 200 कितना है? 43। ठीक है, तो 243 क्या है? 243 अनुच्छेद में इसका उल्लेख करता है। तो 243 इसका अनुच्छेद में उल्लेख करता है। और बात करते हैं जो पंचायतों का उल्लेख है, इसको 2 भाग में, यानी भाग कितना है? भाग 9। तो भाग 9 को लगभग 2 भागों में क्या विभाजित किया गया है। और पहला भाग क्या है? पहला भाग क है। तो भाग क में किसका उल्लेख है? तो नगर पालिका का उल्लेख है। यानी जितने भी नगर होंगे उसमें क्या होगा? नगर पालिका होगी। इसका उल्लेख किया गया भाग 9 का क में। और भाग जो 9 है, इसका जो भाग ख है ना, भाग ख, तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो ख में किसका उल्लेख किया गया? तो यानी सहकारी समिति का उल्लेख किया गया। यानी सहकारी समिति का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। ठीक है, अगले के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला है ना, अगला है भाग 10, यानी भाग 10। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति आप कहते हैं, यानी अनुसूचित जाति यानी ओबीसी। ठीक है, तो अनुसूचित जाति यानी ओबीसी, तो ओबीसी का क्या करता है? उल्लेख करता है। और इसका उल्लेख किस में है? तो इसका उल्लेख 244 में, यानी अनुच्छेद 244 में इसका उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद कितना में है? 244 में है। तो 200 कितना में है? 44 में है। यानी अनुच्छेद कितना में? 244 में है। यानी अनुच्छेद कितना में? 244 में। यानी ओबीसी का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 244 में है। और भाग कितना में? तो भाग 10 में है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब जुड़ जाइए। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाग जो 11 है, भाग 11 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 11 संघ एवं राज्यों का उपबंध है। ठीक है, संघ एवं राज्यों से संबंधित क्या है? उपबंध का उल्लेख करता है। यानी जितने भी राज्य हैं और इस संघ के दायरे में आएंगे, इस सबके एक ही संबंध होगा। इसके बारे में क्या करता है? भाग 11 है ना, इसका उल्लेख करता है। ठीक है, और अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद तो 245 से लेकर के 263 है। यानी 245 से 263 के बीच में उसका उल्लेख है। यानी 245 से लेकर के 245 से लेकर के 263 तक की इसका बीच का उल्लेख है। यानी अनुच्छेद 245 से लेकर के और 263 के बीच जो अनुच्छेद है, ये राज्यों से संबंधित जितने भी राज्य संबंध केंद्र जो संघ संबंध उपबंध है, इसके बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, अगले भाग के बारे में बात करें तो भाग 12 है। और भाग 12 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाग 12 में देखिएगा तो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, यानी संपत्ति का क्या है? अधिकार है। और भाग 12 में किसका अधिकार उल्लेख है? तो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, तो आखिर संपत्ति का जो अधिकार है भाग 12, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया था? यानी 264 और 300 के बीच में। यानी अनुच्छेद 264, यानी अनुच्छेद 264
से लेकर के और 300 के बीच में इसका उल्लेख किया गया। यानी अनुच्छेद 264 से लेकर के और 300 के बीच में इसका क्या किया उल्लेख किया गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यानी बात की तभी भाग 12 के बारे में। यानी भाग 12 संपत्ति का क्या उल्लेख करता है, संपत्ति का अधिकार का उल्लेख करता है। और संविधान कहाँ, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 264 से लेकर के और 300 के बीच में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला जो भाग है यानी भारतीय संविधान का भाग 13 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 13 और भारतीय संविधान का भाग 13 आखिर क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 13 है, भारत के अंदर सभी राज्यों का व्यापार का उल्लेख है। यानी भारत में जितने भी राज्य है वो उसका जो व्यापार क्षेत्र है, एक राज्य से दूसरे राज्य में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, इसका उल्लेख किसमें है, तो भारतीय संविधान के भाग कितने में, भाग 13 में है। और अनुच्छेद के बारे में बात करिएगा तो अनुच्छेद देखिएगा ना, तो 301 से लेकर के और 307 के बीच में, यानी 301 से लेकर के, यानी 301 से लेकर के 300 कितना में 7 में, यानी अनुच्छेद 301 से लेकर के और 307 के बीच में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है कि सभी राज्य क्या करते हैं, आपस में एक राज्य से दूसरे राज्य में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी व्यापार खुले कर सकते हैं। ठीक है, जो अगला भाग है तो भारतीय संविधान का भाग 14 है। भारतीय संविधान का भाग 14, ठीक है, देखिए क्या करता है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख करता है। यानी संघ हो गया और राज्य हो गया उसके अधीन, यानी जो संघ हो गया, राज्य हो गया, यानी जो हमारा केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, उसके अधीन क्या करता है, काम करता है, सेवाओं का काम करता है, यानी सेवा वगैरह का काम करता है। तो भाग 14 का कार्य है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का क्या करना, कार्य करना। और बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में, तो अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद जो है आपका 308 से लेकर के और 323 के बीच में, तो 308 से लेकर के, यानी 308 से लेकर के और 323 के बीच में इसका उल्लेख किया गया। यानी अनुच्छेद 308 से लेकर के और 323 में क्या बोला गया, यानी जितने भी संघ हो गया और राज्य हो गया, इसके अधीन जितने भी सेवाएं हैं, जैसे अभी इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसका उल्लेख किसमें, 308 से लेकर के और 323 के बीच में। अगले भाग के बारे में बात करते हैं, भारतीय संविधान का भाग जो 15 है, यानी भाग 15 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, ये क्या कहता है, यानी निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। अब निर्वाचन आयोग क्या होता है, तो निर्वाचन आयोग ये होता है ना, जो निर्वाचन आयोग ये होता है ना, आप कह सकते हैं आखिर निर्वाचन आयोग होता क्या है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का मतलब होता है, देखिए जो हमारे देश में जो चुनावी मुद्दे होते हैं उन्हीं को हम लोग निर्वाचन आयोग कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी चुनावी मुद्दे हो गए, निर्वाचन आयोग का मतलब चुनाव वगैरह हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं। यानी कई बार एग्जाम में कई जगह सेक्टर ऐसे देता है कि आखिर चुनाव आयोग का उल्लेख किसमें है, तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है ना, तो आर्टिकल कितना में है, आर्टिकल के बारे में बताएंगे। और भाग कितना में है, तो भाग 15 में है। और अनुच्छेद के बारे में हम अभी बताते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद देखिएगा ना, अनुच्छेद 324 से लेकर के और 329 के बीच में, यानी 324 से लेकर के 329 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के और 329 के बीच में है। तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, आशा करता हूँ। अगले जो भाग हमारा है ना, भारतीय संविधान का जो अगला भाग है, तो भाग 16 है, यानी भाग 16 है। ठीक है, तो भाग 16 के बारे में बात करते हैं। देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। यानी भाग 16 कहता है जितने भी कोई वर्ग हो गया, जैसे छोटा बड़ा ओबीसी, एससी, एसटी, उसके विषय में क्या मतलब उपबंध किया गया, यानी शब्द क्या गया, उपबंध किया गया, यानी भाग 16 ये कहता है। ठीक है, तो भाग 16 का मतलब यही होता है। इसका उल्लेख कितना में है, तो 330 से लेकर और 382 तक है, 42 तक है। तो इसका उल्लेख कितना है, 330। इसमें जो इसका उल्लेख है ना, इसका जो उल्लेख है 330 से लेकर के और 300 कितना है, 42 तक है। यानी 330 से लेकर के और 342 तक क्या किया है, सभी वर्गों के जो उपबंध है इसके बारे में क्या किया है, चर्चा किया है। ठीक है, आशा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी पुलिस, बिहार पुलिस का भी एग्जाम फिलहाल चलने वाला है, और यूपी पुलिस का भी चलने वाला है, और बिहार पुलिस का भी एग्जाम
चल रहा है फिलहाल। आज 18 तारीख है, 28 आज 18 तारीख है और 18 तारीख को भी आज बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है होने वाला है। ठीक है, आशा है उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि भाग से सवाल पूछे जाते हैं और अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। आखिर पूछेगा कि आखिर जो भाग 4 है इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछ देते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, अगले भाग की हम चर्चा करें तो अगला जो भाग रहने वाला है ना, अगला भाग तो भाग कितना 17 है, यानी भारतीय संविधान का भाग 17 आखिर क्या कहता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का क्या है, उल्लेख है, यानी भाग 17 कहता है कि हमारे भारतीय संविधान का भाग 17 कहता है कि राजभाषा का क्या है, उल्लेख किया गया है, यानी राजभाषा का क्या है, उल्लेख है। और इसमें देखिएगा कि जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 343 से और 3 से 51 के बीच है, यानी 343 से लेकर के 3 से 51 के बीच है। तो 343 से लेकर के और 3 से किसके बीच है, 51 के बीच है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद के बाद बात करते हैं ना, यानी राजभाषा जो है ना, इसका उल्लेख है 343 से लेकर के और 351 के बीच में रहने वाला। ठीक है, अगला जो हमारा भाग है भारतीय संविधान का भाग 18। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 18 क्या करता है इसके बारे में हम चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 आपात उपबंधों का उल्लेख करता है, यानी भारतीय संविधान का जो 18 है ना, भाग 18 है, आपात उपबंधों का उल्लेख करता है। आपात उपबंध क्या होते हैं, यानी जो आपातकाल लगता है इसके बारे में क्या करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, भाग 18। और अनुच्छेद के बारे में बात करते हो 352 से लेकर के 360 के बीच में, यानी 352 से लेकर के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में इसका उल्लेख है, यानी 352 से लेकर के और अनुच्छेद कितना में 360 के बीच में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अगले के हम बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला जो है ना भाग 19 है, यानी भारतीय संविधान का भाग 19, यानी हमको क्या सिखाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 19 ये सिखाता है हमको कि देश के संविधान और राज्यों से जुड़ी संकलन का उल्लेख करता है, यानी देश के संविधान और राज्यों से जुड़ी संकलन का उल्लेख करता है। ठीक है, तो हमारा भारतीय संविधान ये कहता है 19 का देश के संविधान और राज्यों से जुड़ी संकलन का क्या करता है, उल्लेख करता है। और इसमें बात करिएगा कि अनुच्छेद तो 361 से लेकर के और 367 के बीच में, यानी अनुच्छेद 361 से लेकर के 300 कितना में 67 के बीच में इसका उल्लेख किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, भली बात है, आप लोग जानते हो कि जो पॉलिटी है इससे सवाल लगभग बिहार, यूपी, भारत के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा है उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो एक बार दबा दीजिए, मेहनत लगता है बनाने में, प्लीज़ सपोर्ट करिए जरूर। ठीक है, और आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा ऊर्जा मिलता है, और तो कुछ मिलता नहीं। ठीक है, लाइक करने में पैसा नहीं जाती है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पैसा इससे जाने वाला है नहीं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, अगले भाग के बारे में बात करें तो भाग 20 है, यानी भारतीय संविधान का भाग 20 ये क्या कहता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो भाग 20 है वो संविधान संशोधन का उल्लेख करता है, यानी संविधान संशोधन का उल्लेख करता है, यानी भारतीय संविधान में क्या किया जाए, संशोधन किया जाए और उसके तहत क, ख, ग या घ जो भी जोड़ा जा सके। यानी मानते हैं कि आखिर संविधान संशोधन क्या होता है। देखिए क्या होता है संविधान संशोधन, मानते हैं कोई सरकार जो संविधान बनाया गया उसमें क्या किया गया कि यूपीएससी बीपीएससी इसका गठन का उल्लेख है। अचानक उसमें दरोगा वगैरह हो गया, दरोगा पोस्ट हो गया, चाहे जो भी बीडी हो गया, सी हो गया, उस पोस्ट को क्या करना, उसमें क्या करना, मर्ज कर देना, जोड़ देना, क ख ग ऐसे करके या ABCD करके जोड़ देना। यही होता है संविधान का संशोधन करना। ठीक है, या फिर किसी आरक्षण को समाप्त करना, ये भी संविधान का संशोधन हो गया। जैसे सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था, तो भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, यानी 1951 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ था। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। ठीक है, तो इसका उल्लेख है। और भाग के बारे में बात करते हैं, भाग 20 है ना, तो इसमें जो किस आखिर अनुच्छेद में इसका बात किया गया है, चर्चा किया है, तो 368 है। ठीक है, यानी 368 में इसका उल्लेख है। ठीक है,
कितना में है, कितना में, कितना में है, कितना में, तो 368। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है ना कि संविधान संशोधन करने की मतलब आपका अनुमति दिया गया। ठीक है, अगला जो भाग है ना, अगला भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला भाग क्या है, भाग 21 है, यानी भारतीय संविधान का भाग 21। यहाँ पे देखिएगा क्या करता है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना क्या है, स्वतंत्रता है, इसका क्या है, उल्लेख किया गया है। यानी भाग 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, और भाग के बारे में बात करते हैं तो 369 से लेकर के और 392 के बीच में, यानी 369 से लेकर के 369 से लेकर के 369 से लेकर के और 3 से कितना में 92 तक किया गया है इसका उल्लेख। तो 369 से लेकर के और 392 के बीच में इसका क्या किया, उल्लेख किया गया, प्रावधान किया गया, इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 22। ठीक है, तो भाग 22 यानी भारतीय संविधान का भाग 22 और ये पूरे संविधान का अंतिम भाग 22 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान भाग कितने हैं, सबसे पहले तो भारतीय संविधान भाग कितने हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तब तक कि हम भाग 22 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो भाग 22 हो गया, किसी व्यक्तिगत जो किसी व्यक्ति हो गया इसका गिरफ्तारी और नज़रबंदी उपबंधों का उल्लेख किया गया। यानी आप किसी भी व्यक्ति को बिना वजह गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और साथ ही उनको क्या नहीं कर सकते, नज़रबंदी भी नहीं कर सकते, बिना आपको कोई साक्ष्य मिले किसी व्यक्ति का ना गिरफ्तारी करना है और न ही कोई नज़र उपबंध का एथी करना है, आरोप लगाना है। ठीक है, ये हमारा संविधान क्या कहता है, भाग 22 कहता है। ठीक है, और आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल तो 393 से लेकर के और 395 के बीच में, यानी 393 हो गया ना, 393 से आर्टिकल, यानी आर्टिकल 393 से लेकर के और 395 के बीच में, और 3 से कितना में 395 में क्या क्या है इसका उल्लेख है। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।